चलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? अ थ्री hollow sphere each mass m radius r are arranged and shown in figure. The moment of inertia of system about axis y dash. ओके, यहाँ पे क्या दिया आपके पास? तीन स्पीयर देकर रखा है, हॉलो स्पीयर दिया है, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट? वाई डैश के अबाउट। तो तीन स्पीयर है, तो आप क्या करो यहाँ पे, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? टोटल आएगा I1 प्लस I2 प्लस कितना I3। तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई डैश एक्सिस निकल के क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलो तो वन बाय वन कैलकुलेट करते। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। तो फर्स्ट स्पीयर क्या है? फर्स्ट स्पीयर के लिए क्या होगा? यहाँ से ये देखो, ये जो एक्सिस है इस स्पीयर के सेंटर से ही पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर क्या होलो स्पीयर का कितना होता है? 2/3। तो ये बोल सकते हैं इस 2/3 mr²। चलो I1 मिल गया। अब मुझे I2 चाहिए। देखो अब I2 ये स्पीयर के लिए ये टैंजेंट हो गया, तो मुझे क्या चाहिए? I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये टैंजेंट चाहिए, है ना? वाई डैश एक्सिस सेकेंड स्पीयर के लिए क्या होगा? एज अ टेंजेंट एक्ट कर रहा है। तो चलो, तो ये मैं टेंजेंट निकालने के लिए मैं यहां से बोलता हूँ, ये इसके लिए क्या होगा? IC हो जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस R। तो इसके अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये जो मेन एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस हम लगा देते। तो I2 मुझे चाहिए यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड स्पीयर अबाउट टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट पैरेलल एक्सिस हम, तो I2 इज इक्वल कितना आएगा? इस IC प्लस m इंटू d²। चलो सिंपल। IC क्या है? अब इसके सेंटर से पास हो रहा है IC, तो सेंटर के अबाउट 2/3 mr²। टू 2/3 mr²। डिस्टेंस कितना अपने पास? डिस्टेंस r है दोनों के बीच में, तो यहां से mr², तो ये हो गया 5/3 mr²। चलो क्लियर समझ में आप पे? चलो तो ये मिल गया अपने पास 2/3। तीसरा क्या होगा आपके पास? सॉरी 5/3 mr²। अब I3 कैलकुलेट करने की जरूरत है। जैसा आपके पास क्या होगा सेकंड स्पीयर, वैसा है क्या थर्ड स्पीयर है? ठीक है, इसके लिए भी क्या होगा? यहाँ से मैं एक्सिस मार्क करूंगा, तो ये एक्सिस इसके साथ क्या आएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस हम लगाएंगे, सेम ही आंसर आएगा। तो मैं I3 को सेम कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ से। तो मेरे लिए I3 भी क्या आ जाएगा? इस 5/3 mr²। चलो मिल गया यहाँ से, बस तीनों को ऐड करके आंसर। ये हो गया फर्स्ट, हो गया ये बोलो सेकेंड आ गया, और यहाँ से मेरे पास ये थर्ड आ गया। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस योर I3। कितना है अपने पास? ये 2/3 mr², ये है आपके पास 5/3 mr², एंड लास्ट वाला भी कितना है? 5/3 mr²। कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 + 2 कितना? 12। तो इस 12/3 mr² कितना आएगा? इस 4 mr²। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आंसर 4 mr²। यस। तो जब भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिया रहे, तो क्या करना है आपको? जो रिक्वायर्ड एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। और हमेशा जो रिक्वायर्ड एक्सिस होता है, जो ऑब्जेक्ट रिमेनिंग ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए क्या होगा? जो रिक्वायर्ड एक्सिस या तो उसके सेंटर से पास करेगा, या तो उसके लिए डायमीटर रहेगा, या तो क्या होगा? टेंजेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या था? फर्स्ट वाले स्पीयर के सेंटर से पास हो रहा था, सेंटर वाला फॉर्मूला। सेकेंड वाले स्पीयर और थर्ड वाले स्पीयर के लिए क्या होगा? टेंजेंट था। तो पैरेलल एक्सिस लगा के हमने क्या लिया? टेंजेंट के अबाउट कैलकुलेट कर लिया। तो आपके पास क्या होगा? तीनों का मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों ऐड कर लेते हैं। चलो समझ में आया? थैंक यू।